students. In this video, we shall going to learn the chapter number 5, The Happy Prince. We continue this chapter. अभी हमने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखा था कि इसमें क्या बात आई थी। एक प्रिंस की, एक प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस। वो है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसका एक बड़ा सा स्टैचू बनाया जाता है और उस स्टैचू को गोल्ड से उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। उसकी आंखें हैं वो जो है हीरो से बनी हुई होती है और उसके जो एक हाथ में तलवार होती है उसमें एक रूबी रखी हुई होती है। तो अब यहाँ पे आगे उसको आगे स्टोरी में जो हमने देखा था कि एक स्वॉलो है, वो उसके पास आता है और उससे बात करता है। अब आगे क्या होता है चलो देखते हैं। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in little street, there is a poor house. One of the window is open, and through it I can see a woman seated at the table. Her face is thin and worn, and she has a coarse red hands all picked by the needle. For she is embroidering flower on a stained gown for a loveliest of the queen maid of honor to wear at next court ball. In the corner of the room, her little boy is lying ill. He has fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water. Says he is crying, swallow, swallow, little swallow. Will you not bring her a ruby out of my sword hills? My feet are fastened to this pedestal and I can't move. यहाँ पे बात की इस पैरा में कि जो लिटिल प्रिंस है, मतलब कि जो हैप्पी प्रिंस है, उसको दूर से एक घर दिख रहा है और छोटा सा। उस घर में एक औरत है और उसका बच्चा जो है वो बीमार है। और वो औरत कौन है? वो औरत है सी मिस्ट्रेस, मीन्स के जो सिलाई करने वाली होती है, वो उसको एक गाउन सिलने का है। मेड ऑफ ऑनर मीन्स क्वीन के आसपास जो चलती है, दो मेड होती हैं, वो उसका गाउन उन्हें सिलने के लिए दिया गया है। पर उसके हाथ बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं। रेड क्यों हो गए? क्योंकि उसकी नीडल जो है उसकी बार बार हाथ में चुभ रही थी। इस वजह से उस औरत के हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा थक गई है, थीन है, उसका फेस भी पेल लग रहा है और उसका बच्चा जो है वो इल है, इस वजह से वो ऑरेंजेस मांग रहा है। पर उसके पास कुछ नहीं है, वो बहुत गरीब है, इसलिए वो सिर्फ पानी दे सकती है उसे और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो अब यहाँ पे हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से कह रहा है कि तुम मेरे जो तलवार में जो तलवार पकड़ने का होता है वहाँ पे रूबी लगा हुआ है, तो तुम उसे निकाल के इस औरत को दे आओ, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो स्टैच्यू हूँ। फिर क्या होता है? आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. अब यहाँ पे स्वॉलो कह रहा है मुझे इजिप्ट जाना है और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं और वो सब लोग नाइल नदी तक पहुँच गए हैं और वहाँ के लोटस फ्लावर है उनसे बात कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी से वो लोग सो जाए उससे पहले वहाँ पहुँचना है। The prince asked the swallow to stay with him for one night and his messenger be his messenger. The boy is thirsty and the mother so sad, he said. I don't think I like boys, answered swallow. I want to go to Egypt. अब यहाँ पे लिटिल प्रिंस रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम आज मेरे मैसेंजर बन जाओ, एक रात मेरे साथ रह जाओ और इस बच्चे को, मतलब कि जो ये औरत है इसकी हेल्प करनी चाहिए। ये बच्चा कितना थर्स्टी है, कितना प्यासा है और ये औरत भी कितनी दुखी है। तो स्वॉलो कहता है नहीं, मुझे वैसे भी बॉयज पसंद नहीं है, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो was sorry. It is a very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and to
and be his messenger. Thank you, little swallow, said the prince. अब जो है swallow वो मान जाता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। प्रिंस पे दया आ जाती है उसके फेस को देख के, और वो उससे सॉरी भी कहता है, सॉरी हो जाता है उसके लिए, और वो उसके साथ रहने के लिए, उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with his beak over the roof of the town. He passed by the cathedral tower. Cathedral tower means क्या होगा? Church. Where the white marble angels were sculptures. जहाँ पे वाइट कलर के एंजल्स का स्ट्रक्चर्स यानी मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो हर चर्च में वो होते हैं। तो यहाँ पे जब वो है रूबी निकालता है और वो टाउन से ऊपर से जा रहा है, तो ये सब उसके रास्ते में आ रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे। फिर वो बोलता है he passed by the palace and he heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in time for the state ball. She said, I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. यहाँ पे बताया है कि वो जब झाड़ रहा होता है swallow तो क्या देखता है, तो चर्च देखता है, बहुत सारे घर देखता है, उसके बाद वो देखता है कि एक पैलेस है, उसकी बालकनी है, वेरेंडा, वहाँ पे एक लड़की खड़ी है अपने लवर के साथ। और वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हाँ मेरा ड्रेस, आई होप कि मेरा ड्रेस जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए, मैंने इस पर फ्लावर जो है एम्ब्रॉयड करने के लिए दिया है, और जो यहाँ पे जो सिलने वाली है उसको मैंने ये दिया है। तो वो वही है जो उस सिलने वाली के घर जो सिल रही है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिस फ्रॉक पे, वो इसी का फ्रॉक है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. Mast means क्या होगा? Mast means ship का जो पर्दे होते हैं जिसमें लगाए होते हैं शिप को, जिसके कारण वो थोड़ा सा जिस दिशा में हमें उसको करना होता है उस दिशा में हम उसको वाड़ सकते हैं, तो उसके लिए मास्क लगाए जाते हैं। At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was tired, so tired in the hope, and laid a great ruby on the table beside the woman. Timble means क्या होगा? एक ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हाथ में पहन सकते हैं, जिससे सुई नहीं लगती है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How will I feel? She said, boy, I must be getting better, and sank into the delicious slumber. अब देखिए वो swallow है, वो उस घर पहुँच जाता है, वो देखता है कि वो बच्चा सो रहा है, पर उसे नींद नहीं आ रही है, वो फीवर है उसको नहीं, इसलिए वो उलट पुलट हो रहा है, और वो जो औरत है वो भी बहुत ज़्यादा थक के सो गई है। और वो उसके पास रूबी रखता है, जहाँ पे टिम्बल पड़ा होता है वहाँ पे रूबी रखता है। फिर वो उस बॉय है जो जिसको फीवर है उसके पास जाता है, वो अपने विंग से थोड़ी हवा देता है जिससे उसे थोड़ा अच्छा फील हो। तो देखिए यहाँ पे स्वॉलो का हार्ट कितना अच्छा है, वो किसी की हेल्प करने के लिए कितना कुछ कर रहा है। और प्रिंस Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is a curious remark, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब यहाँ पे देखिए वो अच्छा काम करके आया तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है और कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों वार्म फील हो रहा है, ताकि यहाँ पे तो बहुत ठंड है पर मुझे वार्म फील हो रहा है। That is because you have done good action, said the prince, and the little swallow began to think, and they fell asleep. Thinking always made him sleep. देखिए लिटिल स्पैरो था वो, हाँ वो सोचता है कि शायद मैंने गुड एक्शन किया है शायद इसीलिए, और वो ऐसा सोचने में जो है वो सो जाता है, क्योंकि जब भी वो सोचता है तब उसे नींद आती है तो वो सो जाता है। When day broke, he flew down the river and had bath. Tonight I go to Egypt, she said swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. अब वो खुशीद से वापस जाता है, सोने के बाद उठता है, सुबह को बात करता है, फिर वो इजिप्ट जाने के लिए रेडी होता है। वो कहता है रिवर के ऊपर बैठा हुआ होता है जहाँ शिप खड़ी होती है, वहाँ पे शिप के ऊपर बैठा है। वो कहता है कि मुझे तो आज इजिप्ट जाना है, और उसके बाद फिर सोता नहीं है, रिमार्क नहीं करता है, और वो
पूरा चक्कर लगा के फिर एक चर्च के जो ऊपर होता है टावर, उसके ऊपर बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. अब कह रहा है कि तुम्हें मुझसे, अब वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, कहता तुम्हें कोई काम है मुझसे, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें कोई काम हो तो बोलो, मैं बस जाने ही वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in the garret. He is leaning over the desk covered with the paper, and his glance by his side there is a bunch of violent में सूखे हुए फूल होते हैं, violent से फूल है। His hair is brown and crisp, and his lips are red and pomegranate. Pomegranate means दालम, जो लाल होता है। And he has a large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for a director in the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. अब देखिए फिर से वो कहता है कि नहीं तुम आज मेरे पास, फॉलो को कहता है लेकिन मेरे पास रुक जाओ, देखो मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो प्ले लिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उसकी आंखें ड्रीमी है, उसकी लिप्स जो है रेड है, वो थक गया है वो लिख लिख के, क्योंकि उसके पास ना आग है जलाने के लिए ना खाने के लिए कुछ ही, उसे वीक फील हो रहा है। तो तुम मेरा एक काम करो, आई विल वेट फॉर यू वन नाइट लॉन्गर, वेट फॉर यू वन नाइट लॉन्गर, said the swallow, who really had good hearted. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all I have left. They are made of rare sapphires, which were bought out in India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the twelve and buy the firewood and the finishing play. Dear prince, said the swallow, I can't do that, and began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out of the prince's eyes and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in. As there was a hole in the roof door. He dragged and came into the room. The young man had his head buried in his hand, so he had not fear to flutter or the bird's wings. And when he looked up, found the beautiful spinning lying on sapphire lying on his with its violence. अब देखिए वो कहता है कि नहीं तुम प्लीज़ इसकी मदद कर लो, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है, पर मेरी आँखें हैं उसमें हीरे लगे हुए जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तुम उसे निकाल लो। और ये जो हीरे हैं वो 1000 ईयर पहले यहाँ पे इंडिया में लाए गए, उसे निकाल लो, उसे दे आओ। तो swallow कहता है नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी आँखें नहीं निकाल सकता मैं। पर वो कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि नहीं तुम्हें निकालनी होगी, हमें इसकी हेल्प करनी है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। फिर swallow है वो रूबी निकाल, मतलब कि हीरा निकालता है उसकी हाथ से, और वहाँ पे जहाँ पे वो लड़का होता है यंग मैन उसे दे आता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अ पीस, ऐसे देता है वो जैसे उसको पता नहीं चले, और वहाँ पे वो रूबी हीरा रख के वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है। आई एम बिगिनिंग टू बी appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. The next day the swallow flew down of the harbor. He sat on the mast of the large vessel and watching the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody made it. And when the moon rose, it flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? It is a winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie on the mud and look lazily about them. यहाँ पे बात हो रही है कि वो फिर से सब सिटी का पूरा चक्कर लगाता है, मास्ट पे बैठता है सिटी, और वो कहता है कि अब तो मैं जाऊँगा ही इजिप्ट। तो वो प्रिंस को गुड बाय कहने के लिए आता है, तो प्रिंस फिर से कहता है कि तुम एक और रात मेरे साथ रुक जाओ प्लीज़, और वो कहता है कि
कहीं अभी मैं नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पे विंटर हो जाएगी और यहाँ पे स्नो पड़ने लगेगी और इजिप्ट में तो बहुत गर्मी है, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ ठीक रह पाऊँगा। और वहाँ पे जहाँ पे क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी गर्मी का सेव करते हैं, लाइन मीन्स लेजीली पड़े रहते हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।